स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है गेटिंग टू नो इंडिया। हमने इसके पहले के क्लास में एक ज्योग्राफी का लेसन लिया था जिसका नाम था मैप्स अवर कंपेनियन। तो ये हमारा सेकंड लेसन है जो कि है गेटिंग टू नो इंडिया। तो उसके लिए आपको पेज नंबर ओपन करना है 44। आपके पेज नंबर 44 के ऊपर आपका टेक्स्ट बुक प्रेजेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, साथ ही में पेंसिल भी लेके बैठना है ताकि कुछ क्वेश्चंस या फिर जो भी अंडरलाइन करने के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो आपको अंडरलाइन करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? मेक फ्रेंड्स विथ मैप, है ना। फ्रेंड मैप के साथ फ्रेंड्स करना है। तो आपके ऑलरेडी क्लासेस में फ्रेंड होंगे, तो अभी हम मैप, हमने लास्ट पीरियड तक मैप क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये सारे डिटेल में पढ़े हैं, है ना। तो इसके आगे का भी पढ़ेंगे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो। अभी आपको एक नीचे मैप दिया है ना टेक्स्ट बुक में। ये इंडिया का मैप है, देखो है, ये इंडिया का मैप है। तो यू मस्ट बी इट शोज द डिफरेंट रिवर इन इंडिया। इस मैप में क्या दिया है? डिफरेंट रिवर्स दिए हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ सम ऑफ द नेम्स। जैसे कि देखो यहाँ पर गंगा रिवर, उसके बाद इंदू रिवर, ऐसे बहुत सारे रिवर दिए हैं। आपके आपने ये नाम सुने भी होंगे। तो हाँ, नेक्स्ट, दे आर ऑफन मेंशन इन पैट्रियोटिक सॉन्ग। अभी पैट्रियोटिक सॉन्ग मीन्स क्या होता है? जो देशभक्ति पर गीत होता है, जैसे कि हमारा राष्ट्रगीत में आता है ना, गंगा जमुना, है ना, ऐसे वर्ड्स आते हैं। मतलब हम ये वाले रिवर के नाम्स ऑलरेडी सुन चुके हैं, है ना। चलो, आवर कंट्री इज रिच इन विथ मेनी रिवर। हमारा देश कैसा है? बहुत रिच है। किसके इसमें? रिवर्स के इसमें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स प्रेजेंट है। माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। माउंटेन्स भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और प्लेट्यू भी प्रेजेंट है। अभी प्लेट्यू मीन्स क्या होता है? पठार, है ना। सम ऑफ देम हैव बीन शोन ऑन दी मैप। कुछ उसमें के माउंटेन या फिर जो भी प्लेट्यू है इस मैप में आप देख रहे हो, ये देखो प्लेट्यू है, कुछ माउंटेन्स दिए हैं, कुछ रिवर दिए हैं और कुछ स्टेट भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पे शो कर रही है? मैप पे शो करती है। ओके, सम ऑफ देम हैव बीन शोन ऑन दी मैप। विच ऑफ द नेम्स गिवन ऑन द मैप सीम फैमिलियर। अभी आपको ये मैप अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसमें कौन कौन से आपके नेम्स फैमिलियर है, मतलब आपने जो सुना है वो आपको राइट डाउन करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है और उसका आंसर भी आप ही को लिखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, विच ऑफ द नेम्स गिवन ऑन द मैप सीम फैमिलियर। आपको कौन कौन से नेम्स उसमें पता है, कौन कौन से ऑलरेडी पता है वो लिखना है और कौन से नहीं पता वो भी लिखना है। वेयर हैव यू रीड अबाउट दे। फिर अगर वो आपने सुने हैं तो वो कहाँ पर आपने रीड किया है ना। ऑन द मैप इंसर्कल द नेम्स यू नो। फिर आपके टेक्स्ट बुक में क्या करना है? उसे इंसर्कल करना है, साथ ही में नोटबुक में भी वो नेम्स लिखना है। जैसे कि मैंने बताया इंदू रिवर, है ना, इंदू, रवि, है ना, गोदावरी, ये जो रिवर हमने ऑलरेडी सुने हैं, लेकिन अगर मैप अच्छे से देखोगे तो बहुत सारे रिवर यहाँ पर प्रेजेंट हैं, है ना। तो जो आपको रिवर प्रेजेंट है या फिर जो नेम्स आपको पता है वो नेम्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ये आपके कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके जनरल का है, तो आपको साथ ही में नोटबुक में भी लिखना है ना। चलो, ओके, उसके बाद आपको पेज नंबर, अगर आपने 45 देखा तो पेज नंबर 45 के ऊपर भी एक सेम मैप दिया है, लेकिन उसमें कलर के साथ दिया है। उसमें क्या है? प्लेट्यू है, माउंटेन्स है, हिल्स है, रिवर है, कुछ स्टेट भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उस मैप में दी हुई है ना। इंडिया फिजिकल, अभी आपको पता है ना, ऊपर वाली साइड नॉर्थ साइड, नीचे वाली साउथ, लेफ्ट वाली वेस्ट और राइट वाली ईस्ट होती है ना। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ये हमने 4 साइड देखे हैं। तो 4 साइड के पूरे रिवर्स, उसके बाद उसके स्टेट, उसके प्लेट्यू, सारी चीज़ें इस मैप में आपको दी हुई है ना। तो ये मैप अच्छे से हमें ऑब्जर्व करना है। साथ ही में उसके बाद हमें क्या करना है? स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग। ये अच्छे से देखने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस इसके बाद आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है,
आप तो या तो पॉज करके लिखो या फिर आपके पेज नंबर 45 के ऊपर ये क्वेश्चंस प्रेजेंट है, तो वो आपको नोटबुक में लिखना है और उसके आंसर भी। तो फर्स्ट देखो, फाइंड द माउंटेन्स एंड नेम दे। अभी देखो इसमें कुछ माउंटेन्स दिए हैं, कुछ डेजर्ट दिए हैं, कुछ रिवर दिए हैं, तो इसके अंदर क्या ढूंढना है आपको? माउंटेन्स ढूंढना है। जैसे कि ये देखो फर्स्ट वाला माउंटेन है यहाँ पर, है ना, या ये देखो है ना काराकोरम, ये भी एक माउंटेन है। जैसे काराकोरम ये माउंटेन्स का नेम है, तो उस क्वेश्चन में आपको लिखना है काराकोरम माउंटेन्स। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक माउंटेन्स बताया तो उसमें क्या करना है? राउंड करना है पेंसिल से आपके टेक्स्ट बुक में। उसके बाद मैंने एक बताया, ऐसे काफ़ी सारे माउंटेन उस मैप में प्रेजेंट है जो कि आपको लिखना है। ठीक है, नेम सेकंड, नेम द हिल्स शोन ऑन दी मैप। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हिल्स हमें ढूंढना है मैप के अंदर और वो राइट डाउन करना है अपने बुक के अंदर। तो देखो हम मैप अगर अच्छे से देखें तो हिल्स हमें यहाँ पर कुछ दिखाई देते हैं, है ना। अगर मैप आप अच्छे से तरीके से देखोगे तो यहाँ पर हिल्स प्रेजेंट है, जैसे खासी है, चेंटिया है। तो आपको जो हिल्स है, ऐसे नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया, आपके मैप के अंदर बहुत सारे हिल्स प्रेजेंट है, तो वो हिल्स के पूरे नाम पेंसिल से इंसर्कल करने हैं, साथ ही में यहाँ पर लिखना भी है। चलो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एंड नेम द प्लेट्यू इन द मैप। फिर प्लेट्यू मीन्स क्या होता है? पठार, है ना, हमने लास्ट पीरियड में प्लेट्यू मीन्स क्या होता है वो देखा है। चलो यहाँ पर देखो प्लेट्यू है ना, ये देखो यहाँ पर है महाराष्ट्र प्लेट्यू, ये यहाँ पर भी है, तो डेक्कन प्लेट्यू। तो ऐसे जितने प्लेट्यू है आपको मैप में जितने ऑब्जर्व कर रहे हो वहाँ पर पेंसिल से इंसर्कल करना है, साथ ही में प्लेट्यू के नेम्स भी लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फाइंड, थर्ड हो गया, विच रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालय एंड जॉइन द हिंदूज, कंसिडर द हाइट एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लो। हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रिवर कहाँ से हो रही है, ओरिजिनेट होती है? हिमालय से, मतलब हिमालय से निकल के कहाँ पर मिल रही है? इंदु में। तो ऐसी कौन सी रिवर है वो आपको इस मैप के अंदर पता चलेगा, है ना। मैप अच्छे से करो। उसके बाद कंसीडर द हाइट एंड डायरेक्शन, राइट द डायरेक्शन। फिर जो रिवर हिमालय से निकल के इंदु रिवर पे जॉइंट हो रही है तो उसका डायरेक्शन भी हमें लिखना है। देखो ये मैप के अंदर सारी चीज़ें दी हुई है, तो ये मैप आप ऑब्जर्व करो, उसके बाद ही आपको वो डायरेक्शन या फिर वो कौन सी रिवर है वो पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, राइट द नेम्स ऑफ द मेजर रिवर विच फ्लो इनटू द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर कौन से रिवर लिखना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवर कहाँ पर? कोरोमंडल कोस्ट, मतलब जो समुद्र किनारा है वहाँ पर जाके मिल रही है, कोरोमंडल कोस्ट में जाके मिल रही है। तो ऐसे कौन से ज़्यादा से ज़्यादा रिवर है, ऐसे रिवर्स के नेम्स फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें लिखना है। चलो आगे का क्वेश्चन, स्टडी द कोर्स ऑफ गंगा, नर्मदा, वैनगंगा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स। मतलब ये वाले सारे रिवर्स जो जितने यहाँ पर दिए हैं, जैसे नर्मदा रिवर है, वैनगंगा रिवर है, गोदावरी एंड कावेरी रिवर, ये सारे रिवर हमें इस मैप के अंदर ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद नोट द स्लोप ऑफ द लैंड इन ईच बेसिन एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। फिर वो जैसे कि फर्स्ट है ना, गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर कहाँ से कहाँ तक जा रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अभी डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी, ये देखो मैप के ऊपर साइड में हमें क्या दिया है? डायरेक्शन दिया है। ऊपर साइड जा रही है तो नॉर्थ में जा रही है, नीचे साइड आ रही है तो साउथ पे जा रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जा रही है तो वेस्ट या फिर ईस्ट पे जा रही है। मतलब ये डायरेक्शन भी ऑलरेडी मैप के ऊपर है, तो उसी के ऊपर हमें क्वेश्चंस लिखना है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। देख चलो पेज पढ़ लो, पेज नंबर 46 पे 7 नंबर दिया है, फाइंड द लेक्स ऑन द मैप एंड नेम देम। अभी लेक पता है आपको, है ना, तो फिर से हमें ये मैप ढूंढना है। मैप के अंदर कौन से लेक है, कितने लेक है और उस लेक्स के नेम्स हमें उस क्वेश्चन में लिखना है। ओके, नंबर 8, फाइंड एंड नेम द गल्फ्स एंड द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। फिर से हमें वही मैप स्टडी करना है, उसके अंदर से गल्फ्स और उसकी डायरेक्शन कौन सी है वो भी हमें ढूंढना है। ठीक है, अभी गल्फ मीन्स क्या होता है? खाड़ी, क्या कहते हैं उसे? खाड़ी, है ना। नेक्स्ट, स्टडी द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड ऑफ इंडिया। इंडिया के साइड में जितने रिवर्स है, 3 साइड में
वो स्टडी करना है, मतलब उसके नेम्स लिखना है, फाइंड देयर नेम्स लिखना है एंड राइट द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो, हमें कुछ रिवर ऑलरेडी दी थी, जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये रिवर दी थी, उसी की डायरेक्शन लिखनी थी। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, 9th वाले क्वेश्चन में इंडिया के साइड में जो 3 रिवर है उसे फाइंड आउट करनी है और उसके नेम्स लिखना है और उसकी डायरेक्शन लिखना है। अभी डायरेक्शन पता चल गई आपको, है ना, कि हमने मैप्स के ऊपर ही डायरेक्शन हमें दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप एंड राइट द नेम्स ऑफ द सम ऑफ द आइलैंड। अभी देखो इस मैप के अंदर आपको कुछ आइलैंड भी प्रेजेंट है, अभी आइलैंड मीन्स क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है ना। तो कौन से हमें ढूंढना है और उसे इन सर्कल करना है पेंसिल से, कौन से आइलैंड हमें फाइंड आउट करना है। देखो हमें ऑलरेडी दी है अंडमान, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, 3 जो आइलैंड है वो हमें इन सर्कल करना है एंड राइट द नेम्स ऑफ द सम ऑफ द आइलैंड। अगर इसके बाद भी हमें कुछ आइलैंड मैप के ऊपर दिख रहा है तो वो भी हमें क्या करना है, नेम्स लिखना है और इन सर्कल करना है पेंसिल से, ठीक है। विच रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अभी जिसे हम मराठी में कहते हैं नदीचे खोरे, है ना, रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अभी मैप अगर आप देखोगे तो नॉर्थर्न प्लेन कहाँ पर है, उसके अंदर रिवर बेसिन कहाँ पर है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, रिवर बेसिन का नाम क्या है, वो हमें वहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलो आगे, वी लर्न अबाउट द फिजिकल सेटअप ऑफ इंडिया। ये सारा क्या है, फिजिकल सेटअप, मतलब जिसमें माउंटेन आ गए, प्लेट्यू आ गए, रिवर आ गए, है ना, और वो स्टेट है, डायरेक्शन है, सारा कुछ है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, फिजिकल सेटअप कहा। ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप एंड क्वेश्चंस गिवन विथ इट। ये सारा हमें पता चल गया। जब आप सॉल्व करोगे तो मैप पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद वो सॉल्व करो। Our country comprise various river, mountain, plateau, plains and island etc. हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, रिवर, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड भी प्रेजेंट है। द इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूएंट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड एंड टेपर्स टुवर्ड द साउथ। दिस पार्ट इज कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुला। उसे क्या कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला, जो तीनों जगह से वाटर से क्या है, कवर्ड है। आवर नॉर्थर्न बॉर्डर इज डिफाइंड बाय द लॉफ्टी हिमालय रेंज। जो नॉर्थर्न वाली बॉर्डर है ना, नॉर्थ साइड, उसे क्या कहते हैं, हिमालय रेंज। आवर कंट्री हैज़ अ फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड डेजर्ट। हमारे कंट्री के अंदर क्या है, फॉरेस्ट भी है, प्लेन्स भी है और डेजर्ट भी है। द एक्सपांस ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज। हमारी कंट्री कैसी है, बहुत बड़ी है, आपको पता होगा, है ना। द हाइट अबाउ सी लेवल वेरीज एंड गोज अप इवन बियॉन्ड 8000 मीटर्स। उसकी हाइट जो है ना, सी लेवल की हाइट, है ना, हमेशा वैरी होती रहती है, कभी नीचे कभी ऊपर आती है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाती है, 8000 मीटर्स तक। देयरफॉर द वेदर कंडीशंस चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन। हमने ये हिस्ट्री के एनवायरमेंटल स्टडी में ये देखा है कि सीजन कैसे चेंज होते हैं, डे और नाइट कैसे होते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, द कंडीशन, वेदर कंडीशन कैन चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन। दिस गिव्स राइज टू अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, है ना। हर एक के ऊपर अलग अलग इफेक्ट होता है अगर सीजन जैसे ही चेंज होते हैं। सिमिलरली देयर इज आल्सो डिफरेंस इन द क्रॉप कल्टिवेटेड, है ना। पता है हमें खरीफ क्रॉप कैसे कौन से है और रबी क्रॉप कौन से है, समर वाले क्रॉप भी आते हैं। ये हमने सारी साइंस वाले इन्वायरमेंटल स्टडी में ये हमने सीखे हैं, है ना। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का पूरा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर। मतलब जो भी प्रेजेंट, ह्यूमन बीइंग भी प्रेजेंट है, प्लांट्स जैसे बर्ड्स है, एनिमल्स है, और कुछ प्लांट्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है ना। व्हीट इज़ अ प्राइमरी क्रॉप इन द नॉर्थ में कौन सा क्रॉप होता है, व्हीट। राइस इज़ अ प्राइमरी क्रॉप इन द साउथ एंड अलोंग द कोस्ट। जवार इज आल्सो प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सा होता है, जवार का होता है। दिस डाइवर्सिटी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अवर लाइफ स्टाइल,
कस्टम, ट्रेडिशन एंड कल्चर। अभी बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या है कि जो भी डिफरेंट वेराइटी है ना, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, जो भी डिफरेंट वेराइटी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। तो जो डाइवर्सिटी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, वो सभी के ऊपर इफेक्ट करती है, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड कल्चर। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे कल्चर, ट्रेडिशंस पाए जाते हैं और वो फॉलो भी करते हैं, है ना। चलो आगे, पीपल ऑफ मेनी डिफरेंट कास्ट, ट्रिब्यूट्स एंड रिलीजन लिव इन अवर कंट्री। हर तरह के कास्ट, ट्रिब्यूट्स और रिलीजन भी हमारे इधर प्रेजेंट है। मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन। आपको पता है हमारे तरफ तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये तीनों लैंग्वेज ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, अगर गुजरात में गए तो वहाँ पर गुजराती बोली जाती है ना। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस इंडिया में पाए जाते हैं। वी आल्सो सी द डिफरेंसेस इन फूड्स, है ना। जैसे हम यहाँ पर है तो हम थोड़ा सा अलग खाना खाते हैं, अगर वही हमारा थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट अगर चेंज हो गया तो वहाँ पर अलग अलग खाना देते हैं और मिलता भी है। क्लॉथिंग्स एंड फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इन द डिफरेंट रीजन। अभी देखो, अगर हम पोला अलग तरीके से मनाते हैं तो वो स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो गया तो उस स्टेट में या फिर उस अगर कंट्री तो नहीं, लेकिन स्टेट में अगर दूसरे स्टेट में चले जाए तो वही हमारा सेम फेस्टिवल, उनका फेस्टिवल मनाने का तरीका अलग होता है। मतलब हर स्टेट में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग तरीके से मनाते होंगे। चलो नेक्स्ट, अब मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स। क्या है? मेक फ्रेंड विथ मैप्स। चलो तो हम कंटिन्यू करेंगे मेक फ्रेंड विथ मैप। तो ये भी हमें क्या दिया है, एक मैप दिया है जो कि आपके पेज नंबर 47 पे प्रेजेंट है। चलो आगे चलते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिया है इसमें, है ना। ये देखो, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री कौन सी है, यूनियन टेरिटरी, उसके बाद नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल, ये सारे सिंबल है जो मैप में प्रेजेंट किए हैं, है ना। तो फर्स्ट, स्टडी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन अबाउ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो वही सेम स्टेप फॉलो करनी है, पहले अच्छी तरह से मैप ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर हमें लिखना है। फाइंड अवर स्टेट, हमारा स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है ना। तो ये इस मैप में हमें ढूंढना है। तो आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, यहाँ पर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, यहाँ पर हमारा है महाराष्ट्र। मतलब हम इस प्लेस के ऊपर रहते हैं। फिर महाराष्ट्र में भी कितने डिस्ट्रिक्ट है ना, वर्धा डिस्ट्रिक्ट। फिर इस महाराष्ट्र स्टेट का भी मैप अलग है। फिर इस महाराष्ट्र स्टेट में हम वर्धा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, है ना। चलो तो कलर्ड इट विथ योर फेवरेट कलर एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स कैपिटल। अभी चलो कैपिटल आपको ढूंढना है, महाराष्ट्र को आपको कलर करना है या फिर पेंसिल से ब्लैकिश करो, जो भी आपका फेवरेट कलर है उसे कलर करना है और साथ में कैपिटल का नाम लिखना है। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है और जो हमारा मैप है, जो आपका टेक्स्ट बुक है, उस पर कलर करना है। विच इज़ द नॉर्थन मोस्ट स्टेट। अभी डायरेक्शंस आपको पता है इस, है ना। ये देखो डायरेक्शन, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, ये चारों डायरेक्शन के ऊपर आपको सब दिया है। तो स्टडी करो मैप का और इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब नॉर्थन मोस्ट स्टेट, नॉर्थ में कौन सा स्टेट प्रेजेंट है, ऐसा क्वेश्चन है, वो लिखना है। नेक्स्ट, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट स्टेट, साउथ में कौन सा स्टेट है। नंबर 4, कलर द स्टेट टू द नॉर्थ ईस्ट इन डिफरेंट कलर एंड राइट देयर नेम्स एंड नेम्स ऑफ देयर कैपिटल्स। क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में जो भी डिफरेंट कलर दिए हैं उसके क्या ढूंढना है, स्टेट के नेम्स, उसे कलर करना है, उसके नाम्स लिखना है और उस नेम्स के कैपिटल्स भी लिखना है। कलर द लार्जेस्ट स्टेट इन येलो एंड सर्कल इट्स कैपिटल। अभी देखो सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इसमें, वो आपको ढूंढना है और उसके साथ उसके कलर करना है और उसकी स्टेट भी लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द नेम्स इन रेड लेटर्स शो। रेड लेटर्स में जो भी है वो क्या शो कर रहे हैं, जैसे ये देखो पौंडीचेरी है ना, यहाँ पर योनम है, उसके बाद रेड लेटर्स में जो है वो क्या है, स्टेट बाउंड्री। इस
मैप के अंदर जो हमारा इंडेक्स है, इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स है, मतलब कौन सी लाइन क्या शो कर रही है हमें यहाँ पर दिया है, तो वो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट, चलो पेज पलटाओ, पेज नंबर 48। नेक्स्ट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल कौन है, न्यू दिल्ली है। लेकिन हमारे क्वेश्चंस अलग थे, ठीक है, कंसिडर इसके पहले वाले क्वेश्चंस थोड़े से अलग है। हमें स्टेट दिए हैं, हमें यहाँ पर इंडिया का कैपिटल नहीं लिखना है, हमें वहाँ पर स्टेट ढूंढना है और उसका कैपिटल लिखना है, ठीक है। कंसिडरिंग द एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। आपको जब स्टडी करोगे तो सारे धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ओके। इट इज़ फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र इज इन 3rd प्लेस। गोवा इज द स्टेट विथ द स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा। नेक्स्ट, ट्राई दिस, लेट ईच पर्सन इन द क्लास चूज द वन स्टेट, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्टेट अच्छा लगता है, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मतलब जो भी स्टेट है उसकी क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। सोशल एंड कल्चर फीचर, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उस स्टेट में फेस्टिवल कौन से मनाते हैं, उसके क्लॉथेस कौन से हैं, डांस फॉर्म कैसा है, कौन सा है ना। उसके बाद जियोग्राफिकल फीचर्स, मतलब जो भी आप स्टेट की इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, लैंग्वेजेस आनी चाहिए, डांस फॉर्म है, क्लॉथिंग है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, कौन से एरिया में पाए जाते हैं, है ना, लैंड फॉर्म, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट कौन से है, उसमें फेमस फॉरेस्ट कौन से है वो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्कूल, लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, द इंटरनेट, टेलीविज़न एंड योर टीचर टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपको बताया है, एक स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर हो सके तो कलर पिक्चर्स चिपकाओ साइड में। ये आपका प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट किस में करना है, आपको प्रोजेक्ट बुक में करना है, और जब आप स्कूल में आओगे तब आपको सबमिट भी करना है। चलो इसके बाद ना, हाँ, इसके बाद पता है कि आपको ये डू यू नो और ये है यूज़ यूर ब्रेन। तो ये जो क्वेश्चंस है मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं और नोटबुक में लिखना है आंसर्स के साथ, ओके। नेक्स्ट, मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स, मेक फ्रेंड्स विथ मैप। उसके बाद देखो, फिर से हमें एक 4th वाला मैप दिया है और वो हमें स्टडी करना है। स्टडी द मैप गिवन अबव केयरफुली, दिस मैप शोज सम ऑफ द कैश क्रॉप एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स इन इंडिया। अभी इसके पहले के क्लास में प्लेट्यू देखा, इसके पहले के मैप में प्लेट्यू, माउंटेन्स, हिल्स कहाँ पे प्रेजेंट है ना। उसके बाद स्टेट कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सा बिग स्टेट है, कौन सा स्मॉल स्टेट है, वो देखा है। अभी देखो क्या दिया है, रूट्स दिए हैं, ट्रांसपोर्ट दिया है। चलो आंसर द क्वेश्चन, सबसे वही सेम करना है, ऑब्जर्व करना है मैप, और उसी के साथ हमें क्या करना है, आंसर के क्वेश्चन के आंसर भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ मैप। फ्रॉम वेयर विल वी ऑफन ऑब्टेन सैफ्रॉन, ट्रेस द मोस्ट कन्वीनियंट रूट। अभी यहाँ पर देखो, एक मैप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी सारा दिया है। तो इंडेक्स देखो, इंडेक्स में क्या दिया है, इंटरनेशनल, ये ब्लैक कलर की इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, यूनियन टेरिटरी। इसके बाद देखो उस स्टेट में क्या कौन सा क्रॉप वहाँ पर बनता है ये भी हमें दिया है। तो ये आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में लिखना है कि सैफ्रॉन कहाँ पे मिलता है ना। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, सैफ्रॉन कहाँ पर मिलता है और वो रूट कौन सा है, ठीक है, मोस्ट कन्वीनियंट रूट। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज ट्री ग्रोन, कौन से स्टेट में टी, जिसे हम चाय कहते हैं, है ना। फाइंड द रूट टेकन टू ब्रिंग क्लोज इनटू आवर स्टेट एंड ट्रेसी। हमारे स्टेट के अंदर, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कौन से रूट्स आते हैं और वो क्या दिखाते हैं वो हमें लिखना है। फाइंड द स्टेट इन विच एप्पल्स आर ग्रोन, कौन से स्टेट के अंदर एप्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होते हैं वो दिखना है और उसे सर्कल करना है, और इस क्वेश्चन में उसका आंसर मतलब नेम्स लिखना है, कौन सा स्टेट है। नंबर 5, फाइंड द रूट टू डिलीवर ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर टू बीकानेर एंड ट्रेसी। अभी देखो नागपुर से लेके बीकानेर तक कौन सा रूट है, उसे हमें क्या करना है, पेंसिल से फिगर आउट करनी है, मतलब हमें कलर्ड करना है, ओके। नंबर 6, फाइंड द रूट टू डिलीवर कॉफ़ी एंड मैंगोज टू वेस्ट बंगाल एंड ट्रेसी।
अभी क्या ढूंढना है, कॉफ़ी कहाँ से आती है और मैंगो कहाँ से आती है, है ना, वेस्ट बंगाल से। तो वो हमें क्या करना है, पेंसिल से मार्क करना है और वो रूट लिखना है कहाँ से कहाँ तक आता है। हाउ विल यू सेंड ओनियंस फ्रॉम महाराष्ट्र टू अरुणाचल प्रदेश। महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश में ओनियंस अगर सेंड करना है तो कैसे करेंगे, वो मतलब जनरल क्वेश्चन है, आप आपके मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, हर्ष एंड तनिषा लिव इन अ मुंबई। अभी दो लोग हैं, हर्ष और तनिषा, कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। दे वॉन्ट टू सी द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उनको क्या देखना है, जो आइलैंड देखना है। आइलैंड कहाँ पर होता है, आइलैंड कहाँ पर है, हमने मैप में देखा है। आइलैंड मीन्स क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी होता है। कौन से आइलैंड है, अंडमान और निकोबार, वो दोनों को देखना है। फर्स्ट दे आर गोइंग टू सी देयर अंकल इन चेन्नई। सबसे पहले कहाँ गए, चेन्नई में गए उनके अंकल के घर। आफ्टर दैट दे विल विजिट द आइलैंड। उसके बाद वो अंकल को लेके चेन्नई से आइलैंड पे जाए, है ना। टू मेक दिस ट्रिप विच ऑफ द रूट्स ऑन द मैप ऑन पेज नंबर 49 विल दे हैव टू टेक। फिर उनको क्या करना चाहिए, कौन सा रूट वहाँ पर लेना चाहिए। चेन्नई से कहाँ पे जाना है उनको, अंडमान और निकोबार में जाने के लिए ढूंढना है। तो अभी रूट्स पड़े हैं मैप के अंदर, तो वो रूट आपको लिखना है। ठीक है, विल यू हेल्प देम बाय ट्रेसिंग दिस रूट ऑन दी मैप। मतलब वो कौन से रूट से जा सकते हैं, वो रूट आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है गेटिंग टू नो इंडिया, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद इसके एक्सरसाइज वो आपको सॉल्व करनी है। इसके बाद का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।